उदित स्टार्ट कर दे। इंपॉर्टेंट टाइप। तो बेटा मैंने ये बोला इनको कि इस साल 2023-24 के सिलेबस में ये है, मैंने जो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें इसके क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरसाइज छपी नहीं है, तो आप इसे पुरानी बुक से करेंगे हैं। तो इसमें इस एक्सरसाइज में 3 टाइप है। ये एक्सरसाइज है बच्चों 12.3, मैंने नई बुक के हिसाब से 11 चैप्टर है, नई बुक के हिसाब से ये अच्छा 12th ही चैप्टर है, 12th है। अच्छा पुरानी में ये 13 चैप्टर है, तो ये 13.3 होगी पुरानी बुक में, ठीक है। नई में तो है नहीं एक्सरसाइज। मैं आपको टाइप बता देता हूँ, इसमें बेटा 3 टाइप है। पहला टाइप है मेल्ट करने वाले क्वेश्चन, मेल्ट लिखा होगा, या एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाएंगे, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाएंगे। मतलब जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान से सुनना। अच्छा इसका फॉर्मूला ये याद रख लेना, पहला टाइप मैंने ऐसे नाम दिया ताकि याद हो जाए, V1 = V2। मतलब कि जैसे मैंने एक स्फेयर है उसे मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया, स्फेयर को पिघला के क्या बना दिया, सिलेंडर। स्फेयर बना हुआ था आयरन का, सारा का आयरन आयरन लग गया सिलेंडर बनने में, है ना। तो जितना आयरन इसमें लगा होगा उतना ही आयरन इसमें लगा होगा ना, बाहर से तो आयरन आया नहीं है। तो यही कंसेप्ट है V1 = V2। जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का भी वॉल्यूम, क्योंकि जितना लोहा इसमें लगेगा उतना ही लोहा उसमें लगेगा, एक्स्ट्रा तो लगेगा नहीं। तो सारा का सारा इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल, जब एक को पिघला के दूसरा बनाते हैं तो इसमें आपको जैसे इसका रेडियस दे देंगे, तो एक के रेडियस को कैपिटल R ले लेना, एक के रेडियस को स्मॉल r, अलग अलग डिनोट कर लेना। जैसे इसका रेडियस है 14, उसका रेडियस है 7, उसकी बोला हाइट बताओ, एक चीज गायब कर देते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जब बोलेंगे इसको मेल्ट करके इसे बनाया है, तो आप यही लिखना V1 = V2, ऊपर वर्ड में बता देना कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे टीचर को बता देना 1 क्या है 2 क्या है, ठीक है, ताकि वो मार्क्स ना काटे। तो V क्या है, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये उनको बता देना। अच्छा फॉर्मूले लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 πr³ क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। पाई तो कट गया। ये रेडियस पता है आपको 14, तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह 14 डाल दोगे, 14 3 बार है। इधर छोटा r कितना है 7, बचा h निकल जाएगा, तो 7 2 × 14, 7 2 × 14, है ना। तो बस अब ये मल्टीप्लाई कर देना, 4 × 4 16 × 14 / 3, जो भी आ जाएगा ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो आपकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। समझ में, पहला कंसेप्ट ये है। अच्छा इसी में पहले कंसेप्ट में ही ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जैसे नीचे इन्होंने वेल खोदा, कुआं, कुएं से मिट्टी निकाली और किसी खेत में बिछा दी या कहीं जमीन पे बिछा दी। ये देखो नीचे इन्होंने कुआं खोदा, तो कुआं सिलेंडर का शेप का होता है, यहाँ से मिट्टी निकली होगी और एक खेत में बिछा दी। खेत ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट था, तो यहाँ से मिट्टी इस पे डाल दी सारी, तो खेत ऊंचा हो जाएगा ना थोड़ा सा। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसमें मिट्टी बिछा दोगे तो वो कैसा बन जाएगा, क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर प्लॉट को अगर तुम थिक कर दो, उसके ऊपर चारों तरफ मिट्टी बराबर बराबर बिछा दो, तो सोचो क्यूबॉइड टाइप नहीं बन जाएगा वो, है ना। इसी कमरे में फर्श है, फर्श तो रेक्टेंगल है, उसमें मिट्टी बिछाओ तो एक कमरा बन गया ना पूरा का पूरा, है ना। तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा बेटा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से मिट्टी यहाँ डाल, क्यूबॉइड बना है। कंसेप्ट क्या है, V1 = V2। तो इसका फॉर्मूला लगाना वॉल्यूम का, उसका फॉर्मूला लगाना, जो जो वैल्यू है सब डाल देना, एक वैल्यू गायब कर देते हैं। ये जो वैल्यू गायब कर देंगे वो मिल ही जाएगा तुम्हें। जैसे इसमें इसका रेडियस दिया था, उसका रेडियस दिया था, हाइट दे दी। इसमें आपको इसका रेडियस दे दिया, इसकी हाइट दे दी, रेडियस दे दिया मान लो 7, हाइट दे दी मान लो 10। तो इसका वॉल्यूम दिख रहा है, ये दिख रहा है, विजिबल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, जैसे मान लो 10 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 5 मीटर, लेकिन जब मिट्टी बिछाई होगी तो ऊंचा हो गया होगा, उसकी हाइट गायब कर दी। तो आपको सब कुछ पता है ना, बस ये हाइट हो तो नहीं पता, सारी वैल्यूज डाल देना, हाइट निकल जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम को इक्वल करके कर लेना है ऐसे वाले, ये बात समझ में आई। एक इसी टाइप में एक और आता है, ध्यान से सुनते रहना, टाइप थोड़े से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि कुआं खोदा और खेत में मिट्टी नहीं बिछाई,
कुएं के किनारे किनारे मिट्टी बिछा दी, समझ रहे हो? कुआं जमीन के नीचे खोदा, ये मिट्टी, ये देखो जमीन है, ये पूरी जमीन है, यहाँ पे इन्होंने कुआं खोदा नीचे, जमीन के नीचे ये पूरा मिट्टी थी, इधर ये सारी मिट्टी थी, यहाँ इन्होंने कुआं खोदा, यहाँ से जो मिट्टी निकली है उसको कुएं के किनारे किनारे बिछा दी, इधर 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 किनारे किनारे बिछा दी। तो कुएं के चारों तरफ अगर तुम मिट्टी बिछा दोगे तो कुआं साइड से ऊंचा हो जाएगा ना, नॉर्मल जमीन से, नॉर्मल जमीन से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, उस वो जो ऊंचा सा बनता है उस पे खड़े होके पानी निकालते हैं, है ना? जो ऊंचा सा बन जाता है कुआं, नॉर्मल जमीन से ऊंचा बन जाता है, देखा होगा तुमने गाँव में, है ना? तो उस पे खड़े होके फिर पानी निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। उसका नाम क्या है? एम्बैंकमेंट। ये एम्बैंकमेंट का हाइट निकालने के वाले क्वेश्चन आते हैं। नीचे से मिट्टी निकाली और मिट्टी को खेत में ना बिछा के कुएं के किनारे किनारे बिछा दी, तो कुआं साइड से ऊंचा हो गया। कैसा हो जाएगा कुआं पता है? कुआं जो साइड से ऊंचा होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो वो कुछ इस तरह, यहाँ कुआं है, आपने मिट्टी बिछाई, ये नीचे ये सारा कुआं है, इतना हाइट बढ़ जाएगी, मान लो ये नीचे फर्श था ना, ये सारा, ये नीचे जमीन है, ये सारी जमीन है, इतना कुआं ऊंचा हो गया, ये हाइट है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, इसके अंदर तो ये बीच में सारा कुआं है, हम यहाँ पे चढ़ते हैं, यहाँ पे, और इस पे चढ़ के पानी निकालते हैं। ये मैंने थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, जरा देखिए। तो कहने का मतलब है ये इसकी हाइट निकालनी है, कितना ऊंचा हो गया। नॉर्मल कुआं ये रहा, जब आपने मिट्टी निकाली वो किनारे किनारे बिछाई, तो जो किनारे किनारे एम्बैंकमेंट बन रहा है उसकी शेप कैसी है? सिलेंडर ही तो है वो भी। अब देखो ऐसा था ना सर्कल, उसके किनारे 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 तो मिट्टी बिछा रहे हो, तो ये भी तो सिलेंडर ही बन रहा है, हॉलो सिलेंडर बन रहा है ना। ये कैसा सिलेंडर बन रहा है? हॉलो सिलेंडर, है ना? देखो ये था, इधर कुआं है, किनारे किनारे तुमने सारी मिट्टी बिछाई है, तो ये कैसा बन रहा है? ये हॉलो सिलेंडर जैसा बन रहा है, इट इज अ हॉलो सिलेंडर, है ना? तो इसका कंसेप्ट भी वही है। कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट है भाई, यहां से मिट्टी निकाली और तुमने कुआं के किनारे बिछा दी, तो वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 ही है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ध्यान इधर, ध्यान बोर्ड की तरफ, ये समझ में आई? वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो क्या करना है इसको ना, ध्यान सुनना, मैं इसके रेडियस को छोटा r मान लेता हूं और हाइट को मान लेता हूं h, कैपिटल H, वेल को। तो वॉल्यूम ऑफ वेल का क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं? पाई r स्क्वायर h, बड़ा H। तो कुएं का रेडियस मान लो दे रखा है, ध्यान से सुनना, इसका रेडियस है 3, तो यहाँ रेडियस 3 डाल देंगे। अच्छा, एम्बैंकमेंट का क्या फॉर्मूला होगा? एम्बैंकमेंट भी सिलेंडर है, लेकिन उसका फॉर्मूला ये नहीं लगाना, एम्बैंकमेंट का ये लगाना, पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर इंटू H, क्योंकि ये इतना तो खाली है ना। तो एम्बैंकमेंट क्या है? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का ये वॉल्यूम होता है, वो कैसे निकला? बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस करोगे तो ये पता चल जाएगा ना, इतना इतना। तो ये एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला है, पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर इंटू H। अब इन्होंने बोला जो मिट्टी बिछाई है ना, जैसे देखो इतना रेडियस 3 था, इतना रेडियस कितना था? 3। जो मिट्टी बिछाई है वो 2 मीटर और बिछा दी, तो टोटल रेडियस कितना हो गया? 5। तो जो बड़ा आर हो गया वो कितना हो गया? 3 + 2। तो जो बड़ा आर होगा वो यहाँ पे क्या डालोगे? 5, और छोटा आर क्या डालोगे? 3। पाई तो पाई तो कट गया, तो छोटा आर हमें पता था, छोटा आर है 3, और जो नीचे जमीन के नीचे मिट्टी खोदी गई वो 10 मीटर खोदी गई, तो हाइट कितना हो गया? 10। बड़ा आर कितना डालूंगा मैं? 5, बड़ा आर ये होगा ना पूरा, और छोटा आर क्या डालेंगे? 3। बचा ये हाइट, इसका यही निकालना, निकल जाएगा, है ना? तो ये कितना हो गया? 90, 90 हो गया ना ये 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 H, तो H निकल गया ना 90 डिवाइडेड बाय 16, है ना? कटेगा थोड़ा, 2 8 जा, और ये 45/8 पॉइंट में निकलेगा। आया समझ? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं वो कि अच्छा, जैसे ये था, इसमें एक स्फेयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया, तो हमने बोल दिया V1 इक्वल टू V2। अगर ऐसे ऐसे 3 बॉल होती, मान लो ऐसे छोटी छोटी 3 बॉल होती, 1 2 3, तीनों को पिघलाया और मिक्स करके एक सिलेंडर बना दिया, तब क्या लिखता मैं? अच्छा, इसका रेडियस अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो मैं यहाँ V1 इक्वल टू V2 थोड़ी लिखता।
ये तीनों मिलके ये बने ना, तब मैं क्या लिखता, तब मैं लिखता इसको मान लो V1, इसको V2, इसको V3, इससे बड़ा V बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया, तब मैं ऐसे लिखता ना, तीनों मिला के ये बनाया ना, है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू बड़ा V, समझ में? तो तीनों के लिए फॉर्मूला लगाते, ये 4/3 पाई आर क्यूब 3 बार लगाते, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, 4/3 पाई कॉमन आ जाता, अंदर क्या बचता, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, R1 R2 R3 दे ही रखा है, डाल देते, बस उधर का हाइट नहीं पता, निकल जाएगा ना, आ रही बात समझ में? तो इसमें तो एक ही को मेल्ट करके बनाया, तो अभी मैं वही लिख देता हूँ। अगर 3 है, ये बुक में है 3 वाला भी है, अगर 3 मेल्ट करके एक को बना दिया तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2। आया समझ? ये पहला कंसेप्ट समझ में आ गया? ऐसे वाले बड़े सारे क्वेश्चन है, ऐसे वाले। मान लो एक सिक्का है, कॉइन, एक सिक्का है, और उसी के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने 10 सिक्के रख दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कैसा बना, क्या बना, सिलेंडर बना। वो भी क्वेश्चन है कि एक कॉइन है ऐसे, तो अगर एक कॉइन की भी बात करें ना, तो एक कॉइन भी सिलेंडर होता है, एक कॉइन भी एक पतला सा सिलेंडर होता है, एक कॉइन भी क्या होता है, एक पतला सिलेंडर होता है वो, है ना, उसकी भी एक रेडियस होगी, उसकी जो छोटी सी थिकनेस है वो उसकी हाइट होगी। आई बात समझ में? ये पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, V1 इक्वल टू V2। दूसरा सुनो, ये मिलेंगे आपको, इसलिए इसमें से सिर्फ कुछ भी कॉपी नहीं करना, 2 टाइप और है, बस 3 टाइप है टोटल, एक ही में तीनों बता देता हूं मैं, अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप करना। पहला टाइप समझ में आ गया? पहला टाइप क्या था, एक को मेल्ट करके दूसरा बनाया, या एक जगह से कोई सामान उठा के दूसरी जगह रख दिया, जैसे इसमें से मिट्टी निकाल के उधर डाल दी, तो एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के बराबर। तीसरा, उसका रेडियस है 14, इसको मेल्ट करके छोटी छोटी रेडियस 7/2 वाली कितनी बॉल बना सकता हूँ, बहुत सारी बॉल बनेगी ना, एक को पिघला के छोटी छोटी बॉल्स बनेंगी, तो बहुत सारी बॉल्स बनेंगी, तो कितनी बॉल बनेंगी, तो ये दूसरा कंसेप्ट है बेटा, V1 इक्वल टू NV2। इसमें तो V1 इक्वल टू V2 था, ये याद रख लेना, मतलब इस अकेले से n बॉल बनी है ना, तो इस अकेले का वॉल्यूम n बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, है ना। इस अकेले से कितनी बॉल बनी है, बहुत सारी बनी है, हमें नहीं पता कितनी बनी, तो ये अकेले से कितनी बॉल बनेगी, मान लो n 5 बॉल 10 बॉल जितनी भी बॉल बनी, तो ये अकेला 10 बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, तो हमें नहीं पता कितनी बॉल बनी, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू n, ऐसे बोलते हैं इससे कितनी बनी, तो उसको n मान लेना, तो V1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, NV2। अच्छा, तो V1 मतलब बड़ी वाली बॉल, बड़ी वाली बॉल का क्या फॉर्म, इसको बड़ा आर ले लेना, उसको छोटा आर, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, और उसमें क्या ले लोगे, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, 4/3 पाई कट गया, कैपिटल आर कितना दे रखा है, 14, 14 इंटू 14 इंटू 14, छोटा आर कितना दे रखा है, 7/2, 7/2, 7/2, 7/2, तो देखो ये 7 से कट गया 2, ये भी 7 से कट गया 2, ये भी 7 से कट गया 2, ये 8 हो गया, ये भी 8 है, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64, तो कितनी बॉल बनी होगी, 64। बॉल हमेशा होल नंबर में आएगा, किसी का पॉइंट में आ रहा फ्रैक्शन है, मतलब उसने गलत किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपकी बुक का ये भी करना, एक ना बड़ा सिलेंडर की केन थी, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ये पूरी आइसक्रीम है यहाँ तक, ठीक है, सिलेंडर की केन है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इसका रेडियस दे रखा है बड़ा आर, मान लो बड़ा आर दे रखा है 16 और बड़ा एच दे रखा है 10, बड़ा एच हमें दे रखा है 10, ठीक है, 16 और 10, इससे आइसक्रीम भरनी है कोन में। आइसक्रीम कैसे भरते हैं देखा होगा आपने, ऐसे भरते हैं, ऐसे ऐसे होती है ना आइसक्रीम का कोन, यहां भर देंगे और ऊपर भी भर देंगे, तो इससे उसको दुकानदार को अगर थोड़ी मैथ्स आती है उसको पहले ही पता भैया इससे इतने कोन तैयार होंगे, मतलब इससे इतने कस्टमर को मैं दे सकता हूँ कोन, है ना, तो वही बोला कि बताओ कितने कोन तैयार होंगे इससे, तो कंसेप्ट क्या है, V1 इक्वल टू NV2, मान लो n कोन तैयार हो, n बता देना क्या है, यहाँ पे n क्या था, वो छोटी वाली बॉल, यहाँ n क्या है, कितने कोन बनेंगे, तो V1 इक्वल टू क्या कंसेप्ट है, NV2। ऐसे शॉर्ट में बताया जिसमें याद रहे, एक को पिघला के एक बनाए V1 इक्वल टू V2, एक को से बहुत सारी चीजें बनाए V1 इक्वल टू NV2, n किस में लगता है, छोटे वाले में, n किस में लगेगा, छोटे वाले के सामने, V1 किसका वॉल्यूम,
सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। एक को कैपिटल लिया करो, एक को स्मॉल। अच्छा, जो ये V2 है वो अकेला थोड़ी है, ये V2 में दो फिगर है ना, कौन कौन सी फिगर है? दो, कोन और हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ना, एक तो कोन का लगाना पड़ेगा और दूसरा हेमिस्फेयर का लगाना है। बात समझ में आई? इधर एक कोन का लगाना है और दूसरा हेमिस्फेयर का लगाना है। आगे हो जाएगा, सारी वैल्यू दे देंगे तुम्हें, इसकी हाइट रेडियस, उसका भी हाइट रेडियस, सब दे देंगे। बस वही कितने कोण निकालने वो निकल जाएगा एन, वो तो कैलकुलेशन करनी है आपको नॉर्मल। वो कॉमन इनमें ना हमेशा पाई काट दिया करो। आप देखो वहां से कॉमन ले लो, जितना कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 आ रहा है, पाई आ रहा है और आर स्क्वायर भी आ रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, एच, यहाँ क्या बचेगा, 2 और आर। तो ये पाई से पाई कट जाएगा। उसका बड़ा आर तुम्हें दे रखा है 16, यहाँ 16 डाल दो। हाइट कितनी दे रखी है, 10 डाल दो। एन नहीं पता, कोई नहीं। छोटा आर तुम्हें दिया होगा इसका, जैसे इसका रेडियस दे दिया 3/2, तो यहाँ रेडियस 3/2 डाल दो। हाइट इसकी दे दी तुम्हें मान लो 5, तो हाइट की जगह 5 डाल दो, रेडियस जगह 3/2 डाल दो। बस सॉल्व करके एन ही तो नहीं पता है, ये 3 से 3 कट जाएगा, बाकी कटे पिटेंगे, आंसर आ जाएगा कितने कोन्स निकले। आई बात समझ में? कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं इससे कोन बनाओ, सिर्फ कोन डालते हैं, तो फिर उनका गलत हो गया, पहली लाइन में टीचर आगे नंबर ही नहीं देगा, है ना। इससे ये और ये दोनों भरे हुए हैं ना, तो कोन प्लस हेमिस्फेयर दोनों रखने पड़ेंगे ना। आ रही बात समझ में? लास्ट कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट है बेटा, ये वाला पोर्शन भी दिखाई दे, तीसरा। एक ही रिकॉर्डिंग में तीनों बता देता हूं ताकि तुम खत्म कर दो आज और कल में ये सारा। अच्छा, तू थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, तुम दोनों इधर और इधर। अब ठीक है, उधर ही रहने दो, उधर ही हो जाएगा बेटा। अब ठीक है, चलो देखो, थर्ड टाइप, ध्यान बोर्ड की तरफ। ये है सैंपल पेपर में, इसके चक्कर में पूरा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थर्ड टाइप मतलब है सब एक ही कैटेगरी के। क्या है थर्ड टाइप, ध्यान सुनना। ये टाइम वाले क्वेश्चन है, मतलब जैसे सुनना ध्यान से, ये एक कैनाल है, रेक्टेंगुलर कैनाल। रेक्टेंगुलर कैनाल का मतलब समझते हो? रेक्टेंगुलर कैनाल, तुम अगर गाँव में गए हो तो वहां पे ट्यूबवेल से लेकर खेत तक नालियां बनाई जाती हैं। इंटेलिजेंट आदमी, तू मत बोल बेटा, नहीं बोलते, ऐसी चीज बात नहीं करते, चुप रहते हैं। नहर बनाई जाती है, ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल से खेत तक। ये पहाड़ी है ना, इनके यहाँ नहीं बनती, हमारे बनती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बनती है इनके यहाँ भी। तभी बेटा नहर अलग है, एक वो नालियां बनाई जाती है जहां से खेत से, ट्यूबवेल से लेकर खेत तक पानी जाता है उसके अंदर से, तो उसे कैनाल कहते हैं। ये कैनाल है, मान लो रेक्टेंगुलर कैनाल है, बहुत लंबी कैनाल होती है ना, खेत तक, वहां तक पानी जाता है। तो ये है मान लो खेत, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पानी भरेगा तो क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे कुएं से मिट्टी निकाल के खेत में डाला तो क्यूबॉइड बन गया। यहां से पानी इस खेत में जाना है, मतलब एक कैनाल है, कैनाल से पानी खेत में जाना है, तो टाइम लगता है ना, ट्यूबवेल चला के छोड़ देते हैं, फिर टाइम लगता है ना खेत को भरने में, तुरंत तो भरेगा नहीं। अपने गार्डन में भी तुम पानी अगर डालते हो तो थोड़ी देर छोड़ देते हो ना पाइप लगा के, फिर देर में भरता है। तो ये क्वेश्चन है कितनी देर में भरेगा, वो वाले क्वेश्चन है, कितना टाइम लेगा भरने में। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो टाइम वाले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाते हैं, टी V1 इक्वल टू V2। टी हमेशा छोटे वाले पोर्शन में लगाना, जैसे एन हमेशा छोटे वाले में लगाया ना, ऐसे टी हमेशा स्मॉलर। कैनाल और खेत में छोटा कौन होगा, कैनाल। कैनाल छोटा होगा, खेत बहुत बड़ा होगा, तो टी हमेशा छोटे वाले पोर्शन लगाना, यानी टी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। समझ गए? टी V1 इक्वल टू V2। तो ये जो खेत है, सेकेंड, ये थर्ड टाइप वाला जो कंसेप्ट है, इसमें आपको क्या क्या देंगे, देखो इसकी ना लेंथ नहीं देते, क्योंकि कैनाल तो बहुत बड़ी होती है, इसकी लेंथ नहीं देते, उसकी जगह ना तुम्हें स्पीड दे देते हैं। ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्या क्या दिया है मैं बता दूं। इसका तुम्हें हाइट दे दी, कैनाल की हाइट कितनी है, मान लो 2 मीटर की हाइट है, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ भी दे देंगे। तो इसकी कैनाल की हाइट दे दी 2 मीटर की, कैनाल की ब्रेड्थ दे दिया आपको, ये 1 मीटर की ब्रेड्थ है,
और बोलेंगे पानी कितनी स्पीड से जा रहा है, बोलेंगे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा है, पानी की स्पीड दे देंगे। खेत में बोला पानी भरना है, मान लो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक भरना है, 10 सेंटीमीटर की हाइट तक खेत में पानी भरना है, ठीक है। तो बोला है कि बताओ आधे घंटे में, टाइम कितना दे रखा है, हाफ एन आवर, 30 मिनट दे रखा है, वैसे मैंने उसको आवर में चेंज किया, आधे घंटे में कितना एरिया खेत का भरेगा पानी। समझ आया क्वेश्चन, समझ में आ गया कि कैनाल का स्पीड, कैनाल में पानी आ रहा है, पानी की स्पीड दे रखी है, कैनाल की ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, और खेत में पानी 10 सेंटीमीटर तक भरना है ऊपर हाइट तक। तो बोला कितना एरिया फील्ड वो कवर करेगा ये कैनाल आधे घंटे में। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट से पहले ये बता दो बेटा, ये जो 3 किलोमीटर पर आवर होता है ना, ये लेंथ का काम करता है। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 3000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, यानी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3000 मीटर। समझ गए, 1 घंटा अगर आप ट्यूबवेल को चलाते हो तो कितना मीटर पानी जाएगा, 3000। तो ये बेटा लेंथ का काम करता है, ये लेंथ हो गया इसका कैनाल का। तो कंसेप्ट क्या बताया मैंने आपको, टी वी वन इक्वल टू वी टू। तो टी तो हमें पता ही है, 30 बार पता है, टी कितना पता है, आधा घंटा। V1 मतलब ये भी क्यूबॉइड है और वो भी क्यूबॉइड है, कैनाल भी क्यूबॉइड है, और जिसमें पानी जा रहा है खेत, वो भी पानी जब आ जाएगा वो भी क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उधर भी क्यूबॉइड है, उसका भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक को स्मॉल से डिनोट करना, एक को कैपिटल से, ये मैं पूरा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर जो लेंथ है वो कितनी दे रखी थी, 3000 मीटर। लेंथ नहीं दे रखी थी ना, जो स्पीड होती है उसे लेंथ लेनी होती है, लेंथ कितनी हो गई 3000, ब्रेड्थ कितनी है 1, हाइट कितना है 2। उधर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों नहीं पता, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ को ही तो एरिया बोलते हैं, उन्होंने बोला ना एरिया निकालो, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हटाकर क्या लिख सकते हैं, एरिया। हाइट तो दे रखी है ना उसने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, उसे मीटर में बदल लो क्योंकि बाकी सब लोग मीटर में थे। तो ये जो सेंटीमीटर था उसको मैंने 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लिया, की बात समझ में आई। अब आप देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गए, ये इधर चला आएगा, 3000 के आगे एक और 0 लग जाएगा, तो कितना एरिया पानी भरा, 30,000 मीटर स्क्वायर। तो 30,000 मीटर स्क्वायर पानी भरा खेत में। आया समझ। लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन बता देता हूं मैं, इतने क्वेश्चन आपको भी करने हैं आधे घंटे के अंदर, जितने मैंने बताए उतने ही करने हैं बस टोटल। अगला आखिरी मैं भी दूंगा, इसमें से कुछ नहीं करना, बुक की वैल्यू, ध्यान बोर्ड की तरफ। अब यही क्वेश्चन ऐसा है आपकी टंकी है पानी की, ऊपर मोटर चलाते हो पानी भरता है उसमें ना, तो जो पाइप से पानी जा रहा है वो सिलेंड्रिकल पाइप है। पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल। और जिस टंकी में पानी भर रहा है वो भी क्या है, वो भी सिलेंड्रिकल है। तो यहां से पानी ये भर रहा है ना, पाइप से पानी टैंक में भर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में। ठीक है, आपने पानी चला दिया, पानी की स्पीड है, पानी मोटर में उसमें स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस दे रखा है इसका, पानी का जो वो जो आपका पाइप है, पाइप का रेडियस दे रखा है, उसको स्मॉल आर ले लेना, स्मॉल आर मान लो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है 20 इसका, तो इसका रेडियस भी कितना हो गया 10, लेकिन वो मीटर है। टैंक का रेडियस क्या है मीटर, और इसका रेडियस कितना है सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट की टंकी है, रेडियस बड़ा है, हाइट थोड़ी सी छोटी है। तो बोला कितनी देर में ये पूरा भर जाएगा, मोटर चला के छोड़ते हैं ना भर जाता है, कुछ देर में भरता होगा ना, कितनी देर में भरेगा। कंसेप्ट वही है, क्या कंसेप्ट है ये, याद रखना क्या कंसेप्ट है, टी वी वन इक्वल टू वी टू। तो वही टी वी वन इक्वल टू वी टू, तो टी किस में लगाना है, जो छोटा वाला है, यानी पाइप छोटा है, ध्यान इधर, टी वी वन इक्वल टू वी टू। मुझे ये बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, अरे सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला भूल गए, पाई आर स्क्वायर एच। अभी सबसे पहले आप शुरुआत थी सिलेंडर से करी थी, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट गया, छोटा आर तो पता है लेकिन वो सेंटीमीटर में है, उसे मीटर में बदल लेना 100 से डिवाइड करके। लेकिन हाइट तो पता ही नहीं है पाइप की,
जैसे इस क्यूबॉइड की कैनाल की हमें लेंथ पता थी? नहीं। लेंथ पाइप, ऐसी पाइप भी तो बहुत बड़ी होती है, वो जो पानी के लिए जाती है, तो जो स्पीड है उसे ही हाइट लेंगे। जो पाइप की लेंथ होगी वो पाइप की हाइट होगी, एक तरह से देखा जाए तो। जो स्पीड दे रखा है ना 5 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम मीटर में बदलें तो क्या होगा? 1 घंटे में कितना मीटर? 5000 मीटर। 3 किलोमीटर पर आवर को हमने 3000 मीटर नहीं लिया था, तो 5 किलोमीटर पर आवर को क्या लेंगे? 5000 मीटर। तो यहाँ हाइट कितना लेंगे? 5000। 1 सेकेंड में 5000 मीटर पानी जाता है, इसका मतलब है, समझे? तो रेडियस आपने कितना लेना है? रेडियस यहाँ लेना है 1/10, और हाइट कितना लेना है? 5000। उधर बड़ा आर कितना है? 10, और कैपिटल एच कितना है? 5। ये टी भूल गए, टी निकल जाएगा ना यहाँ से, मैं निकाल देता हूँ। बताओ, ये हो गया 100 हो गया ना, 2 जीरो इसके कट गए तो कितना बचा? 50। इधर कितना हो गया? 500। 50 से ये कट गया, कितना आया? 10। तो ज्यादा देर हो गई, 10 घंटे में भर रहा भैया ये टैंक, तो ये बड़ा टैंक होगा। अच्छा, अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन दिया, तुम्हारा वाला जो अभी है वो थोड़ा जल्दी भर जाएगा तुम्हारा, मेरा वाले में मोटर खराब है ये। अच्छा, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया क्या था? टी V1 इक्वल टू V2। ठीक है, ये कंसेप्ट, तो 3 कंसेप्ट बताए हैं। पहला कंसेप्ट क्या था? V1 इक्वल टू V2, जब एक से पिघला के दूसरा बनाते हैं। दूसरा कंसेप्ट, एक से पिघला के बहुत सारी चीजें बनाई तो V1 इक्वल टू NV2। और तीसरा TV1 इक्वल टू V2, वो कब लगाते हैं? जब टाइम वाला क्वेश्चन आए। ये तीनों समझ में आ गए? 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, करो, पॉज कर दे बेटा, लिखो क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ।